अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। सब उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं हैं। और अभी जैसा कि हम लोग बस में बैठे हैं और हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं जी, हम लोग जा रहे हैं इस्लामाबाद। और क्यों जा रहे हैं ये इस वीडियो के दौरान ही इंशाल्लाह आपको पता चलेगा, तो हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पे अभी हमने भेरा सर्विस एरिया पे स्टे किया था। और आपको पता है जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आ रहे होते हैं तो यहाँ हार्डली 15 मिनट्स का स्टे होता है, 10 to 15 मिनट्स का। लेकिन ये कि उसमें चाय वाय पी ली जाती है, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद का सफ़र भी 4 साढ़े 4 घंटे तो लग जाते हैं। अभी हम फैसल मूवर से जा रहे थे तो उसमें भी इतना टाइम मतलब लग गया था। अगर किसी और ट्रांसपोर्ट से जाएँ तो ओबियसली इससे ज़्यादा टाइम जो है वो लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग रुके थे और इन्होंने बड़ा अच्छा ये सेटअप बनाया हुआ है। इस तरह के सेटअप अच्छे लगते हैं हमेशा से ही। यहाँ पे ये झूला भी था और तानीम फातिमा ने यहाँ जो भी हम 10 मिनट का यहाँ पे स्टे था इसने एंजॉय किया। और मैंने यहाँ पे ली थी चाय। चाय इनकी जो है वो मिक्स वाली थी और बहुत अच्छी थी। आई थिंक हाँ 80 रुपीज़ का ये कप देते हैं, लेकिन बहुत अच्छी चाय थी। तो अभी जी 9:30 का टाइम हो चुका है और हम लोग अभी मोटरवे इंटरचेंज पर जो है वो पहुंच चुके हैं पिंडी। तो यहाँ से फिर आगे जो है वो फिर जब गाड़ी स्टॉप पे उतारेगी तो नेक्स्ट जो है वो टैक्सी लेके हम जाएंगे घर। और घर हम जाएंगे जी, पिम्स में स्टे होता है हमारा। जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो दानीन के चेकअप के सिलसिले में मुझे यहाँ आना पड़ता है और स्टे हमारा पिम्स में होता है। वहाँ से फिर अर्ली मॉर्निंग जो है वो हम हॉस्पिटल में जाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में इतनी लंबी ट्रैवल करके और फिर आप हॉस्पिटल जाना और दोबारा से वापस आना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमेशा जब भी आना होता है तो एक दिन पहले का ही प्लान होता है कि रात में चलें, थोड़ा रेस्ट करके मॉर्निंग में जो है वो जो भी काम हो वो कर लिया जाए और फिर उसके नेक्स्ट डे जो है वो वापसी हो जाती है। तो यहाँ पे ये टैक्स पे कर रहे थे और उसके बाद जो है वो बस हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। और दानिन फातिमा ने माशाल्लाह बहुत इंजॉय किया था ट्रैवलिंग, इसको बहुत पसंद है आउटिंग ट्रैवलिंग। और कार्टून्स भी लगे हुए थे, गेम्स। तो सारा रास्ता ये सोई भी नहीं है, नॉर्मली ये होता है कि ये गाड़ी में सो जाती है। तो रात हम लेट पहुँचे थे इसलिए कोई वीडियो जो है वो मैंने कोई क्लिप नहीं बनाया। तो अभी सुबह हो चुकी थी, यहाँ पे हमने नाश्ता किया है। तो नाश्ता जो है वो दानिन फातिमा को मीठा अंडा और ब्रेड इसको बहुत पसंद है और मोस्टली यही नाश्ता करती है। और ख़ुद मैंने जो है वो ये फ्रोज़न पराठे थे, यहाँ पे तहज़ीब के पराठे बहुत ही मज़े के होते हैं और बहुत क्रिस्पी सा ये बना था। साथ में एग है और साथ में अचार और चाय। पराठा अचार और चाय हो तो एग ना भी हो, कुछ और साथ ना भी हो, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। बहुत फेवरेट जो है वो मेरा नाश्ता है और आई थिंक हर किसी को ही बहुत पसंद होगा। और नाश्ते में चाय तो बहुत अच्छी लगती है। पराठा बहुत ही मज़े का था। आप लोग भी जो है वो अगर आपके सिटी में तहज़ीब बेकरी हो तो आप लोग ज़रूर जो है वो ट्राई कीजिएगा। इनका फ्रोज़न पराठा बहुत ही मज़े का होता है, बहुत ही क्रिस्पी। तो अभी नाश्ते के बाद हम लोग निकल चुके थे, टैक्सी ली थी और हम लोग जा रहे हैं CMH पिंडी। इसी के लिए जो है वो यहाँ आना भी हुआ था, क्योंकि दानीन फातिमा का बाय बर्थ ही कुछ मेडिकल इश्यूज़ चल रहे हैं और उसी सिलसिले में इसका ट्रीटमेंट जो है वो MH पिंडी और CMH से होता है। तो अभी भी कुछ टेस्ट ऐसे थे जो CMH से करवाने थे और इसीलिए हम लोग जो है वो यहाँ पे आए हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बहुत ढेर सारी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला किसी की भी दुआ सुन सकता है कि अल्लाह ताला जो है वो दानिन फातिमा को मुकम्मल सेहत अता कर दे, कोई ऐसा वसीला बना दे कि जिससे इसकी बिल्कुल जो है वो सेहत ठीक हो जाए। तकरीबन अभी ये 6.5 साल की हो गई है और रेगुलर जो है वो इसका ट्रीटमेंट चल रहा है और रेगुलर मुझे यहाँ पे आना पड़ता है, कभी महीने बाद कभी 2 महीने बाद। तो आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और अभी जैसा कि हम लोग CMH पहुँच चुके हैं तो वहाँ पे हम एंटर हुए हैं। तो अभी ये OPD के सामने हमें उतार देंगे यहाँ पे। तो अभी ये OPD के सामने हम उतरे हैं, लेकिन मुझे जाना है AFIP जो है वो डिपार्टमेंट में। वहाँ से जो है वो ये इनका आर्मी का जो है वो पैथोलॉजी का डिपार्टमेंट है, वहाँ से एक टेस्ट है, कैरोटाइपिंग का टेस्ट होता है। वो सिर्फ पिंडी से ही CMH से हो सकता है और कहीं भी नहीं होता। तो उसके लिए जो है वो स्पेशली यहाँ आना पड़ा था।
तो अभी हम लैब में ही जा रहे थे AFIP की, कि वहाँ पे जो है वो हम लोग टेस्ट करवा सकें। तो दानी इनका जस्ट वहाँ पे सैंपल देना है, और सैंपल देने के बाद फिर हम लोग जो है वो घर चले जाएंगे, क्योंकि रिपोर्ट जो है वो कुछ दिनों बाद ही मिलेगी। और दुआ कीजिएगा कि इसकी रिपोर्ट्स जो है वो अच्छी आ जाएँ और इस बिल्कुल ठीक हो जाए। अल्लाह ताला सबके बच्चों को जो है वो खैर आफ़ियत के साथ रखे और मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, क्योंकि बच्चों की जो परेशानियां होती हैं वो पेरेंट्स के लिए जो है वो बहुत मुश्किल होती हैं कि उनको बेयर करना। तो इसलिए ज़रूर दुआ कीजिएगा आप लोग। और यहाँ पे ये इनका FIP का जो है वो इनका टीचिंग डिपार्टमेंट है। ये लॉन यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये माली जो है वो इसकी जो है वो पानी लगा रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पे केयर करती हैं, और बहुत ही खूबसूरत जो है वो इन्होंने हॉस्पिटल को भी बनाया होता है। एक एक चीज़ जो है वो वाकई लगता है कि बहुत केयर के साथ जो है वो रखी होती है। कोई भी चीज़ जब आप उसकी हिफाजत करते हैं तो वो अच्छी ही लगती है, और ख़ास तौर पे जो है वो ग्रीनरी और पौधों के साथ तो हर चीज़ जो है वो घर हो, हॉस्पिटल हो, खूबसूरत हो जाता है। तो अभी जी हम लोगों ने सैंपल दे दिया था, और दानिन फातिमा मुझे बता रही थी, मम्मा यहाँ पे जो है वो मुझे इंजेक्शन लगा और यहाँ से उन्होंने ब्लड लिया है। माशाल्लाह बहुत ब्रेव है। और जब ब्लड दे रहे थे तो मुझे कह रही थी, मम्मा मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत ब्रेव हूँ ना, मैं तो रोती भी नहीं हूँ। तो माशाल्लाह है भी वो नर्स ने जिसने ब्लड लिया तो वो भी यही कह रही थी, कहती माशाल्लाह आपकी बेटी बहुत ब्रेव है। तो शायद अल्लाह ताला जो है वो जब किसी पे कोई मुसीबत आती है तो अल्लाह ताला उसके मुताबिक हिम्मत भी दे देता है। तो अल्लाह ताला ने बस इसको भी हिम्मत दी हुई है, अल्लाह ताला मुकम्मल सेहत अता करे। और अभी ये जा रही है जी टक शॉप पे, यहाँ पे कुछ खाने की चीज़ें लेने के लिए, और फिर हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। और खाने की चीज़ें में देखिएगा जी, बच्चों को ऐसी चीज़ें पसंद होती हैं कि जो थोड़ी टॉयज़ टाइप बनी होती हैं। तो वो यहाँ से इसने दानिन फातिमा ने कुछ चीज़ें ली। तो अभी हम CMH के गेट नंबर 2 से जब हम बाहर निकले तो यहाँ पे एक मुझे नाम नहीं याद, आई थिंक ज़ीशान जो है वो मिल्क शेक के नाम से था। तो यहाँ से हमने ऑर्डर किया था खजूर और खोया का मिल्क शेक, और बहुत ही यमी था, बहुत ही मज़े का था, बहुत मज़ा आया पीने में। तो अब जी हम वापसी के लिए निकले थे, तो अभी मोटरवे से एंटर हो रहे हैं। और इस्लामाबाद से करर कहार तक का रास्ता भी बहुत खूबसूरत है, क्योंकि ग्रीनरी है, पहाड़ हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये थोड़ा शाम का टाइम था तो इस टाइम में और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि धूप में इतना मज़ा नहीं आता। लेकिन और अभी जो है वो हम लोग वापस APV से आ रहे थे। फैसल मूवर्स का अभी कोई टाइम नहीं था, तो फिर यही डिसाइड किया कि चलें टाइमली घर पहुंच जाएंगे। तो लेकिन इसमें फ्रंट सीट हमने ली थी, तो ये कि इजीली हम लोग वापसी जो है वो पहुंच गए थे। अभी यहाँ पे दोबारा से हमने भेरा स्टे किया कुछ टाइम के लिए ही, और उसके बाद यहाँ से बस वापसी निकल जाएंगे और पहुँच जाएंगे। ये कलर का हार का रास्ता था, तो रास्ते में कहीं भी मुझे जो है वो थोड़ी ग्रीनरी और थोड़ी खूबसूरती नज़र आ रही थी, तो मैंने कोशिश की कि मैं उसे कैप्चर करूँ। और देखने में भी अच्छा लगता है, और जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं उस दौरान में भी आपको अच्छा लगता है कि इस तरह के रास्तों में ट्रैवल करना। तो वापस से आ रहे हैं अभी हम लोग, इंशाल्लाह कुछ दिनों में दानिन फातिमा की रिपोर्ट्स भी मिल जाएंगी। और उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला से और आप लोगों की दुआओं से कि अच्छी रिपोर्ट्स आएंगी। तो ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। और तो अभी जी हम लोग कलर कहार ही के रास्तों में, ये देखें यहाँ पे यही इसकी खूबसूरती है इन रास्तों की, कि इन जगहों पे जाके अच्छा लगता है। और यही वजह है कि यहाँ की फिर आबो हवा भी थोड़ी ज़्यादा गर्म नहीं होती, और मौसम अच्छा होता है, ख़ास तौर पे रात को बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो रुके हैं दोबारा से चाय पीने के लिए। और चाय तो मैंने लाजमी पीनी होती है, जब भी कहीं भी सर्विस एरिया पे रुकें चाय लाजमी पीनी होती है। तो मानो बहुत खुश हो रही थी वापसी पे भी, तो अभी ये घूम रही है यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी तंग नहीं करती, चाहे जितना मर्ज़ी लंबा सफ़र हो ये कि इंजॉय कर लेती है, क्योंकि इसे शौक़ है। तो अब यहाँ पे बस हमने थोड़ी देर रुकना है, और उसके बाद जी हम लोग पहुँच जाएंगे अपने घर।